गुरु प्यारी साध संगत जी, आज हम एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो दिल को छू लेगी और दिमाग में सवाल जगाएगी। वृंदावन की पवित्र धरती पर, जहां कृष्ण की लीला हर कोने में बसती है, वहां एक सवाल उठा। अगर भगवान सब कुछ देखते हैं तो वो पाप क्यों नहीं रोक देते? और यह सवाल गंभीर भी है। तो चलिए, यह रहस्य खुलने वाला है आज की एक दिलचस्प कहानी के जरिए। उससे पहले स्वागत है आपका अपने चैनल गुरु नानक साखी पर। अगर अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, आगे भी दिलचस्प कहानियों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यमुना नदी के किनारे बसे प्राचीन गांव वृंदावन में चमेली की खुशबू और भक्ति गीतों की धुनों से वातावरण महकता था। भगवान कृष्ण की लीलाओं में डूबा यह गांव अपने लोगों की सतर्क निगाहों के तले फल फूल रहा था, जो मानते थे कि उनका जीवन ईश्वर से जुड़ा हुआ है। उनके बीच पंडित विष्णुदत्त नाम के एक वृद्ध पुजारी रहते थे, जो अपनी बुद्धि और देवताओं से संवाद करने की क्षमता के लिए पूजनीय थे। कृष्ण की लीलाओं की बारीक नक्काशी से सुसज्जित उनका छोटा सा मंदिर एक ऐसा अभयारण्य था जहां ग्रामीण जीवन के रहस्यों के उत्तर खोजते थे। लेकिन मीरा नाम की एक जिज्ञासु युवती द्वारा पूछे गए एक प्रश्न ने पंडित विष्णुदत्त को एक ऐसी यात्रा पर प्रेरित किया जो इस रहस्य को उजागर करती कि ईश्वर अपनी सर्वदर्शी आंखों से मानवता के पापों को क्यों देखते हैं। मीरा 12 वर्ष की लद्दादकी थी, जिसकी आंखें सुबह के सूरज की तरह चमकती थीं। कृष्ण की सर्वज्ञता की कहानियां सुनते हुए बड़ी हुई थीं। एक शाम जब मंदिर के दिए टिमटिमा रहे थे, वह पंडित विष्णुदत्त के पास एक सवाल लेकर पहुंची जिसने उसके दिल को बेचैन कर रखा था। पंडित जी, उसने धीमी मगर दृढ़ आवाज में कहा, अगर भगवान कृष्ण अपनी दिव्य आंखों से सब कुछ देखते हैं तो वे पाप होते क्यों देखते हैं? वे उन्हें रोकते क्यों नहीं? वृद्ध पुजारी रुक गए। उनकी उंगलियां माला के मनकों को टटोल रही थीं। सवाल नया नहीं था, फिर भी इसमें एक वजन था जो एक साधारण जवाब से कहीं ज्यादा की मांग करता था। उन्होंने मीरा की ओर देखा। उनकी मासूमियत वृंदावन के अतीत की पवित्रता का दर्पण थी, और एक कहानी सुनाने का वादा किया। एक ऐसी कहानी जो भगवान की सतर्क निगाहों के पीछे छिपे दिव्य उद्देश्य को उजागर करेगी। उस रात तारों से जगमगाते आकाश के नीचे उन्होंने एक ऐसी कहानी बुननी शुरू की जो पीढ़ियों तक चलेगी और देवताओं के शाश्वत ज्ञान की प्रतिध्वनि होगी। बहुत पहले, जब देवता पृथ्वी के करीब पहुंच गए थे, वृंदावन से ज्यादा दूर एक गांव में केशव नाम का एक कुम्हार रहता था। केशव अपने कौशल के लिए जाने जाते थे। इतने नाजुक बर्तन बनाते थे कि मानो यमुना की सांसें ही रुक गई हों। लेकिन केशव का एक राज था, वह लालच में डूबा हुआ था। हर रात वह अपने बर्तनों में घटिया मिट्टी मिलाता और उन्हें बेखबर खरीदारों को उत्कृष्ट कृतियों के रूप में बेच देता। उसकी दौलत बढ़ती गई, लेकिन उसके छल की फुसफुसाहट भी बढ़ती गई। स्वर्ग में भगवान कृष्ण अपने दिव्य सिंहासन पर विराजमान अपनी दिव्य आंखों से केशव के कार्यों को देख रहे थे। उनकी अनंत और अविचल दृष्टि ने न केवल मिट्टी मिलाने की क्रिया को देखा, बल्कि केशव के हृदय में मची उथल पुथल को भी देखा। एक ऐसा हृदय जो महत्वाकांक्षा और अपराध बोध के बीच फंसा हुआ था। कृष्ण के बगल में राधा बैठी थीं। उनकी उपस्थिति करुणा की किरण थी। हे प्रभु, आप उसे क्यों देख रहे हैं? अगर मैंने उसे रोका होता तो उसे यह मार्ग नहीं मिलता। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। नदी के उस पार एक पड़ोसी गांव में गोविंद नाम का एक व्यापारी रहता था, जिसका हृदय ईर्ष्या से अंधेरा था। गोविंद केशव के कौशल का दीवाना था और अपने उद्धार की खबर सुनकर वह क्रोधित हो गया। उसने झूठ फैलाना शुरू कर दिया, यह दावा करते हुए कि केशव का नया घड़ा एक धोखा था, अपने प्रतिद्वंद्वी के नए नए सम्मान को बर्बाद करने की उम्मीद में। गोविंद के शब्द जंगल की आग की तरह फैल गए और जल्द ही गांव वालों के दिलों में संदेह घर कर गया। पंडित विष्णुदत्त की कहानी ध्यान से सुन रही मीरा ने बीच में ही टोक दिया, लेकिन पंडित जी, कृष्ण ने गोविंद के झूठ को क्यों नहीं रोका? उनकी आंखों ने पाप देखा था, है ना? पुजारी ने सिर हिलाया। उनकी आंखें एक जानकार मुस्कान के साथ सिकुड़ गईं। धैर्य रखो मीरा,
दिव्य दृष्टि धैर्यवान होती है क्योंकि वह क्षण के पार देख लेती है। कृष्ण गोविंद की हरकतें देख रहे थे और एक बार फिर राधा की ओर मुड़े। उनकी ईर्ष्या एक तूफान है, उन्होंने कहा, लेकिन तूफान भी हवा को साफ कर देते हैं। देखते हैं क्या होता है। गांव में अर्जुन नाम का एक छोटा लड़का, जो हमेशा केशव के बर्तनों का प्रशंसक रहा था, गोविंद के झूठ सुन रहा था। अर्जुन भले ही छोटा था, लेकिन दिल से हिम्मत रखता था। उसने खुद सच्चाई की जांच करने का फैसला किया। वह केशव की कार्यशाला में गया और कुम्हार का काम सीखने की इच्छा जताई। केशव लड़के की ईमानदारी से प्रभावित होकर उसे मिट्टी को आकार देने की कला सिखाई और अपनी गलतियों से मिले सबक भी बताए। अर्जुन ने अपने शुद्ध मन से एक छोटा सा बर्तन बनाया और गांव वालों को भेंट किया, यह घोषणा करते हुए कि यह केशव के मार्गदर्शन में बनाया गया है। लड़के की ईमानदारी देखकर गांव वालों ने गोविंद की बातों पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। गांव के सामने गोविंद अब अपना छल नहीं छिपा सका। उसका झूठ उजागर हो गया और वह बड़ों के सामने खड़ा हो गया। उसकी ईर्ष्या उजागर हो गई। लेकिन सजा देने के बजाय गांव वालों ने उसे वही दया दिखाई जो उन्होंने केशव को दी थी। उन्होंने कहा, कुछ सच्चा बनाओ और उसे कृष्ण को अर्पित करो। गांव की करुणा से आहत गोविंद अपने घर लौट गया। हफ्तों तक वह अपने अभिमान से जूझता रहा। अपनी गलतियों के एहसास से उसका दिल भारी था। एक दिन वह केशव के पास गया, ईर्ष्या से नहीं बल्कि विनम्रता से, और मिट्टी के बर्तन बनाने की कला सीखने के लिए कहा। दोनों ने मिलकर एक बर्तन बनाया, मुनाफे के लिए नहीं बल्कि मंदिर के लिए, जो उनके साझा मोक्ष का प्रतीक था। स्वर्ग में राधा ने कृष्ण की ओर देखा। उनकी आंखें समझ से चमक रही थीं। आपकी आंखें, उसने कहा, सिर्फ पाप नहीं बल्कि आत्मा के विकास की क्षमता को देखती हैं। कृष्ण ने सिर हिलाया। मेरी दृष्टि न्याय करने के लिए नहीं बल्कि पोषण करने के लिए है। हर पाप एक सबक है, हर आत्मा एक कहानी है। पाप को रोकना कहानी को रोकना है। वृंदावन वापस आकर पंडित विष्णुदत्त की बात सुनते ही मीरा की आंखें चौड़ी हो गईं। केशव और गोविंद की कहानी उनके गांव से बाहर फैल गई और दूसरों को अपनी कमियों का साहस के साथ सामना करने के लिए प्रेरित किया। मंदिर अब पश्चातापी हाथों से गढ़े गए बर्तनों से सुसज्जित मोक्ष की शक्ति का प्रमाण बन गया। लेकिन मीरा के मन में अभी भी एक प्रश्न था। पंडित जी, उन्होंने कहा, अगर पापी पश्चाताप न करे तो क्या होगा? अगर वे पाप करते रहें तो क्या होगा? पुजारी उनके करीब झुके। उनकी आवाज धीमी पड़ गई। तो मीरा, कृष्ण की आंखें और भी दूर तक देख सकती हैं। मैं तुम्हें एक और आत्मा के बारे में बताता हूं। देश के एक सुदूर कोने में ध्रुव नाम का एक आदमी रहता था, जो एक चोर था और जंगलों में घूमता था, यात्रियों से चोरी करता था। उसका हृदय कठोर हो गया था। उसका जीवन लोभ और भय के चक्र में था। कृष्ण की आंखें भी उसे देख रही थीं, उस पीड़ा को देख रही थीं जो उसके कार्यों को प्रेरित करती थी। वियोग से भरा बचपन, प्रेमहीन जीवन। एक रात ध्रुव ने एक मंदिर से एक पवित्र मूर्ति चुरा ली, उसे बेचने के इरादे से। लेकिन जैसे ही उसने मूर्ति को पकड़ा, उसके सामने कृष्ण का एक दृश्य प्रकट हुआ। क्रोध में नहीं बल्कि दुहक में। कृष्ण ने पूछा, जब मैं तुम्हें सब कुछ अर्पित करता हूं तो तुम मुझसे चोरी क्यों करते हो? ध्रुव कांपता हुआ जंगल में भाग गया। मूर्ति अभी भी उसके हाथों में थी। कई दिनों तक वह कृष्ण की नजरों से भटकता रहा। दंड के डर से वह मूर्ति न बेच सका, न ही उसे वापस कर सका। लेकिन कृष्ण की नजरें उसका पीछा करती रहीं, क्रोध से नहीं बल्कि धैर्य से। एक तूफानी रात में जब ध्रुव एक गुफा में शरण ले रहा था, उसकी मुलाकात एक साधु से हुई जो कृष्ण के प्रेम के बारे में बता रहा था। साधु ने कहा, भगवान तुम्हारे पाप तो देखते हैं, लेकिन वह तुम्हारा हृदय भी देखते हैं। जो तुमने लिया है उसे वापस कर दो और तुम्हें शांति मिलेगी।
साधु के शब्दों से द्रवित होकर ध्रुव ने मूर्ति मंदिर में वापस कर दी और अपना अपराध स्वीकार कर लिया। पुजारियों ने उसका पश्चाताप देखकर उसे क्षमा कर दिया और ध्रुव ने अपना जीवन मंदिर की सेवा में समर्पित कर दिया। कृष्ण की अविचल दृष्टि ने उसका हृदय परिवर्तित कर दिया। पंडित विष्णुदत्त की कथा समाप्त होते ही मीरा मौन बैठ गईं। कथा का भार उनके हृदय में उतर गया। तो पंडित जी, उसने आखिरकार कहा, कृष्ण हमें आगे बढ़ने का मौका देने के लिए पाप देखते हैं? पुजारी ने सिर हिलाया। मीरा, उनकी आंखें सिर्फ देखने के लिए नहीं हैं, वे मार्गदर्शन करने, प्रेम करने और शिक्षा देने के लिए हैं। हर पाप आत्मा की यात्रा का एक पड़ाव है और कृष्ण की दृष्टि यह सुनिश्चित करती है कि कोई भी कदम अकेले न उठाया जाए। वृंदावन गांव फलता फूलता रहा। उसके लोग केशव, गोविंद और ध्रुव की कहानियों से प्रेरित थे। पश्चातापी हाथों से गढ़े गए बर्तनों और मूर्तियों से भरा मंदिर आशा का प्रतीक बन गया। यह याद दिलाता है कि ईश्वर की आंखें सिर्फ पाप ही नहीं बल्कि आत्मा की मुक्ति की क्षमता भी देखती हैं। और इस तरह वृंदावन के तारों से जगमगाते आकाश के नीचे मीरा ने सीखा कि कृष्ण की दृष्टि कोई बोझ नहीं बल्कि एक आशीर्वाद है, एक दिव्य प्रकाश जो सत्य के मार्ग को प्रकाशित करता है, चाहे यात्रा कितनी भी अंधकारमय क्यों न हो। दोस्तों, ये कहानी तो खत्म हुई, लेकिन सवाल अब भी बाकी है। क्या सच में भगवान के देखने का मतलब सिर्फ पाप को देखना है या कुछ और भी? आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और हां, अगर ये कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली कहानी के लिए तैयार रहिए, क्योंकि और भी रहस्य खुलने बाकी हैं।